तो क्या तमिलनाडु में महेंद्र सिंह धोनी से ज्यादा पॉपुलर हो गए प्रशांत किशोर? He is more popular in Tamil Nadu than Prashant Kishore. Next year, when I contribute and I help you win, then I will be taking over Dhoni in popular. वेल प्रशांत किशोर का वो ओवर कंपटीशन वाला दावा जो अभी आपने सुना वो आज तमिलनाडु का सच बन चुका है। ये भविष्यवाणी जो कल तक हवाबाजी लग रही थी आज करोड़ों लोगों के जनादेश के जरिए थालापति को विजय बना चुकी है। सत्ता के सिंहासन की तरफ बढ़ा रही है और दशकों से तमिलनाडु की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले एम स्टालिन को अपने ही घर में हरा चुकी है। क्या ये सिर्फ एक हार है या फिर द्रविड़ राजनीति के उस विशाल बरगद का गिरना जिसकी जड़ें बहुत गहरी है और जयललिता के बाद जाने के बाद एक धारणा थी कि अब तो इसे कोई हिला नहीं सकता, हटा नहीं सकता है, लेकिन वो ही भी है। तमिलनाडु की सड़कों पे जो विजय का उत्सव है, डीएमके के दफ्तरों में सन्नाटा है और यहीं से क्या ये सिर्फ एक सुपरस्टार एक कस्म की जीत है या रणनीतिक कार के ठंडे न पे तुले दिमाग का असर? क्या ये डीएमके की हार एंटी इंकम्बेंसी है जो सालों की अहंकार की जनता से दूरी की वजह, या फिर विजय के वो लोग लुभावने वादे कि हम बिजली फ्री में देंगे, गाड़ी फ्री में देंगे, सोना फ्री में देंगे, पढ़ाई फ्री में देंगे, ये भी फ्री देंगे, वो भी फ्री देंगे, सब दे देंगे बट वोट दे दो। मतलब कि क्या तारा कृष्णन वो लेडी लक वाला कनेक्शन एक संयोग है? ये अनजाने ने उसमें भी विजय की एक इमोशनल कवच तैयार कर दी। ऐसे बहुत से सवाल है जो तमिलनाडु की जीत को लेकर आज सोशल मीडिया पे उठ रहा है और सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है जो वो बिहारी अस्मिता को लेकर है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने बिहारियों का अपमान का बदला लिया, स्टैलिन की विलसात को पलटा। बिहारी लोग सोच रहे हैं कि प्रशांत किशोर को भी मोटिवेट करेगा, क्या धोनी की तरह उनका ये फिनिशर अंदाज उनके करियर में एक नया ट्विस्ट लाएगा, बिहार में उनके रिवाइवल की वजह बनेगा? नमस्कार, मैं हूँ रमेश सैनी और बहुत सारे सवाल है जो प्रशांत किशोर को लेकर स्टालिन तमिलनाडु विजय को लेकर सोशल मीडिया पे भरे पड़े हैं। इन सवालों की तरफ हम जाएं। तमिलनाडु चुनाव नतीजों पर, तो तमिलनाडु चुनाव नतीजों पे सिर्फ एक चुनाव परिणाम नहीं है बल्कि दक्षिण भारत की में आए हुए भूकंप की तरह जिसको देश को लाया है। 4 मई को जब नतीजे सामने आए तो थालापति विजय की नई पार्टी टीवीके ने अकेले चुनाव लड़ते हुए 109 सीटों पर बढ़त बना ली है। ये अपने आप में कमाल है। हालांकि बहुमत पूरा नहीं मिला लेकिन फिर भी लगभग बहुमत के करीब पहुंच गए। डीएमके जो उसे 52 से 72 सीटों का नुकसान हो रहा है। एआईएडीएमके वो भी परेशान है, लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर जो है मुख्यमंत्री के साथ हुआ। स्टालिन अपने घर में टीवी के उम्मीदवार वैएस बाबू से 8000 वोट से हार गए। विजय जो वो दोनों सीटों से जीत गए। चेन्नई में विजय 31 सीटों की जीते। वो मतलब ये साफ संकेत दे रहा है कि राज्य के शहरी केंद्र पुरानी राजनीति से उग चुका है। तमिलनाडु जहाँ पे डीएमके एआईडीएमके के बीच में होती थी, अब वहाँ की जनता इससे आगे बढ़ रही है और ये दिखाई बड़ा वोट परसेंटेज में 85% वोट पड़े हैं। अब यहाँ पे टीवीके ने जब बूथ स्तर पर शानदार संगठन कर रख दिया, वॉलंटियर ने मेहनत की, प्रशांत किशोर ने शामिल और जबरदस्त वादे किए, तो सवाल ये है कि ये उन सबका असर है? मतलब ये कह सकते हो आप कि तमिलनाडु में इस हार जीत के मायने क्या है? क्या विजय और पीके कॉम्बो जो इसने चमत्कार कर दिया? देखिए, भारत में अक्सर लोग सोचते हैं कि फिल्मी स्टार अकेले बताओ, लेकिन हकीकत अलग है। विजय के पास सच है, करोड़ों प्रशंसक है, लेकिन बोर्ड बैंक में बदलना प्रशांत किशोर की दूरदर्शी रणनीति का नतीजा था। प्रशांत किशोर से जब लेकिन प्रशांत किशोर की अगुवाई में 2024 में टीवीके ने शुरुआत की थी। गाँव गए, को करने की डेटा एनालिसिस किया, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को लगाया। पीके ने भी समझ लिया था कि तमिलनाडु का नेता जो रोजगार और शिक्षा, भ्रष्टाचार और प्रशासन चाहता है, लेकिन उसे लिए साफ सुथरी सभी चाहता है। साथ ही लोग लुभावने बातें वो भी यहाँ पे रखें। मसलन आप देखोगे तमिलनाडु में टीवीके की तरफ से कहा गया है कि जिन महिलाओं की शादी होगी उन्हें 8 ग्राम सोना दिया जाएगा। एक रेशमी साड़ी जो है वो इन महिलाओं को दी जाएगी। परिवार की महिला मुखिया को 1 महीने 2500 महीने की बात जो
इन्होंने विजय थालापति की तरफ से की गई है। हर परिवार को 6 सिलेंडर जो मुफ्त में देने की बात कही गई है। बच्चा पैदा हुआ तो उसके लिए एक सोने की अंगूठी देने की बात कही गई। महिलाओं से कहा गया, दीदी आप बस में जितना घूमिए, आपको फ्री में यात्रा करवाएंगे हम। बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों के लिए कहा गया कि 3,000 रुपये मासिक पेंशन देंगे। प्रति परिवार को 25 लाख रुपए का बीमा देने की बात कह दी गई। 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही। कहा गया किसानों की लोन की व्यवस्था होगी। 5 लाख नौकरी होगी पेड एंड सिर्फ। अब शायद ये सारी बातें प्रशांत किशोर ने इसलिए भी करवाई होगी कि बिहार में जब वो नौकरी की बात कर रहे थे तो वोट नहीं दे रहे थे, लेकिन जब आप फ्री कर देते हैं तो लोग आ जाते हैं। और इस देश की जनता की खूबी है और इसको प्रशांत किशोर ने शायद बिहार से समझा और यहाँ अमल करवा दिया और यहाँ पर डीएमके के खिलाफ जनता के गुस्से को भी बनाया। भ्रष्टाचार के आरोप, मंत्रियों की सुस्ती, बाहरी लोगों के खिलाफ विवादित बयान। नतीजा ये रहा कि द्रविड़ वफादारी की दीवार ढह जाती है और विजय लाखों लोगों की उम्मीद बन जाते हैं। उनकी जो सिस्टम से नाराज थे, उनकी जो सारी चीज़ें फ्री उपाय में पाना चाहते हैं। टीवी के कैंपेन फ्री के कैंपेन की तरह साइंस चलाई गई, जहां सोशल मीडिया, डेटा सर्वे, जमीनी फल्टा को मॉनिटर किया गया और यही वजह है कि टीवी के ने बड़े शहरों में 80% जीत हासिल की है। अब इसमें दोनों की कहानी आ रही है, लेकिन इसमें पीकोनी और स्मार्ट चीज लिखी है। प्रशांत किशोर ने यहाँ पर साइकोलॉजी पढ़ा। उन्हें समझ में आया कि तमिलनाडु का वोटर नायक को लाइट नहीं चाह रहा, एक सेंसिटिव नेता चाह रहा है। इसलिए विजय को भारी भरकम मेकअप, स्टार, चमक दमक से हटाकर एक सिंपल सी और उम्मीद का चेहरा बनाया। विजय के भाषण में फिल्मी डायलॉग की वजह, सरकारी व्यवस्था, बारी कमियां जो है, आर्थिक रोड मैप, ये सारी बातें बताई गई। विजय को हीरो की जगह इंसान के तौर पर रखा गया जो कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसी छवि बनाई गई। उन्हें बड़ा भारी माना, लेकिन ये इम्पैक्टफुल रहा। और पीके ने तमिलनाडु के नेताओं में भविष्य जो पुरानी विचारधारा में विजय के पास सुरक्षित है, महिलाओं के मन में सुरक्षा का सम्मान बढ़ाया। जब विरोधी दल उनके खिलाड़ी बता रहे थे नए नए, तब पीके ने एक नैरेटिव बनाया जिसने होश उड़ा दिए और यही इम्पैक्ट 100+ पहली बार में पार कर गए। अब सवाल ये है कि डीएमके की हार की अहंकार और क्रांति का सर पे चढ़ा। डीएमके की हार की बड़ी वजह सत्ता में रहने, घमंड और जनता से दूरी थी। सालों की सत्ता ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुस्त, लापरवाह बनाया था, जिससे आम आदमी की जरूरत के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े। तमिलनाडु का युवा वोटर कट्टर राजनीति के सनातनी विवाद के पत्तों से आगे बढ़ चुका था। वो विकास, वो ग्लोबल पहचान चाह रहा था और इन सब के बीच में जो वो देख रहा था भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, मंत्रियों में सुस्ती है और सरकार थोड़ी अहंकारी हो गई है जो विरासत पे राज कर रही। तो इन सब चीज़ों को देखकर विजय एक साफ सुथरा ऑप्शन नजर आ रहे थे। चेन्नई जैसे शहरी इलाकों में बड़ी तेजी से उभर आता है, जहां लोग जागरूक थे। डीएमके के मजबूत किले में मुख्यमंत्री स्टालिन खुद सोच रहे थे कि कितनी शर्मनाक है ये हार। आज का वोटर परफॉर्मेंस और लॉजिक को प्राथमिकता देता है। टीवीके ने यही फॉर्मूला अपनाकर जीत हासिल की। डीएमके को अब विपक्ष में बैठकर उन गलतियों के सोचना होगा जो पिछले 5 सालों में की। यहाँ एक लेडी तक का भी कनेक्शन है, भावनात्मक है। 4 मई को त्रिशा कृष्ण का जन्मदिन था और विजय की जीत जो त्रिशा के साथ इत्तेफाकन जुड़ गई। लेडी लव बता रहे हैं, विजय त्रिशा की फिल्म में पर्दे वाली केमिस्ट्री हमेशा से दर्शकों को पसंद आई, लेकिन बड़ी भावनात्मक तरीके से थी। बार बार कहा जा रहा था कि त्रिशा जो है वो गठजोड़ रही है, त्रिशा जो कर रही है वो कर रही है। बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा। त्रिशा ने सोशल मीडिया पे मजबूती और गरिमा के साथ जवाब दिया। विजय डिवोर्स के बाद त्रिशा के साथ लगातार नजर आ रहे थे। जीतने के बाद त्रिशा घर पहुंची। जीत के दिन त्रिशा का विजय का घर पहुंचना बधाई देना इस पूरे वॉर को हैप्पी एंडिंग दे रहा है। और इस एंगल में ये भी पता लग रहा है कि कई बार भावनात्मक वो भी असरदार हो सकता है। विजय के ऊपर जो पर्सनल अटैक हुए, शायद उसमें विजय को लेकर एक सिंपैथी भी आई और जाने अनजाने में एक इमोशनल कवच तैयार हुआ जिसने विजय को मजबूत कर दिया। ये बताता है कि कैसे सिनेमा के सितारे तमिलनाडु के लोगों के दिलों की धड़कन बन जाते हैं। तमिलनाडु के जीतने की एक दिलचस्प कहानी ये भी है कि स्वाभिमान की, व्यवहार के स्वाभिमान की। 2021 के चुनाव के बाद बिहार तमिलनाडु की ये लड़ाई प्रोफेशनल स्वाभिमान का मुद्दा बन चुकी थी। दरअसल पीके ने स्टालिन को सत्ता में पहुंचाया था, लेकिन बिहारियों के साथ बदसलूकी, अपमानजनक बयानों के पेशेवर मजबूरियों से ऊपर सोचने पे मजबूर कर दिया। इसी के बाद ये एपिसोड लोग सोशल मीडिया पे छा गया। 109 सीटों के साथ टीवी की बड़ी पार्टी आई है। इसको देख के लग रहा है कि ये
मतलब कि प्रशांत किशोर का प्रतिशोध है। पीके के पर्दे के पीछे गाइड दे रहे थे और ये पुराने त्रिभुज मॉडल सेट करने डेवलपमेंट मॉडल ये उसी प्रतिशोध का हिसाब है। पीके ने कहा कि बस चला तो हम बदला लेंगे, जिनको जिताया था उनको हराएंगे। और आज देश भर में इस बात को लेकर चर्चा है कि चाहे तमिलनाडु हो या फिर और दूसरे दक्षिण के राज्य जहां पर बिहारियों का अपमान हुआ है, मतलब जिनको प्रशांत ने जिताया था, प्रशांत की तरफ से ये बातें रखी गई थी हम उनसे बदला लेंगे। अब यहाँ पे एक बात चल रही है कि प्रशांत का एक फ्लॉ प्लेयर है जो अच्छी कोच है, जो कई लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि एवरेज प्लेयर जो होते हैं वो कमाल के कोच होते हैं। ये मजाक इसलिए भी कि प्रशांत की पार्टी बिहार में खाता नहीं खोल पाई थी। अब ये कहानी ये भी समझाती है कि खिलाड़ी के तौर पर पीके भले ही नाकाम रहे, कोच के तौर पर वो शानदार रहे। राजनीति में पीके ने बैट पकड़ने की कोशिश की, डिसअपॉइंट हुए, लेकिन मगर कोच की भूमिका में वो एक बार सुपरस्टार साबित हुई। पहले भी लिए मोदी के लिए 2014 पीके ने बैट पकड़ने की कोशिश की, डिसअपॉइंट हुई, मगर कोच की भूमिका में फिर वो एक बार सुपरस्टार साबित हुए। पहले भी रहे मोदी के लिए 2014, नीतीश के लिए 2015, जगनमोहन रेड्डी को आंध्र प्रदेश, ममता बनर्जी को बंगाल और अब तमिलनाडु की ये जीत ये बता रही है कि पीके हमेशा से कोच के तौर पे नंबर 1 रहे हैं। मतलब अगर कोच तौर पे ये एक्सपीरियंस उनके कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करता है, हो सकता है कि प्लेयर के तौर पे वो बार कुछ करते हैं। बिहार की राजनीति में संभावना की कोई कमी नहीं है। तमिलनाडु की जीत पीके के लिए एक पेशेवर उपलब्धि नहीं है, ये आम आदमी एक बड़ा ईंधन है। फिलहाल उनका हौसला 7वें आसमान पे है। वो नहीं कह रहे हैं मुझे इस जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी बात सारी कोशिश बिहार से लेकर है, मुझे क्या बोलूँ ये एक्साइट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु के इतिहास में उन्होंने रच दिया, जातिवाद परिवारवाद को दीवारों को तोड़ा है और ये बताता है कि डेटा इमोशनल करिश्मा स्टडी का सही जड़ें मिलती है। बीजेपी को कॉम्बो ने अधिकार को चुनौती दी है, लाखों युवाओं की जीत पारदर्शिता। पीके ने कोच बन के इतिहास रचा है और बताया कि धोनी की लोकप्रियता को पीछे छोड़ने की चुनौती जो थी हवाई नहीं थी। अब सवाल ये है कि क्या ये मॉडल बिहार के दूसरे राज्यों में जाएगा? क्या सत्ता की भाषा समीकरणों को बदलेगी? असली परीक्षा सत्ता में रहकर उन सपनों को पूरा करने की है जो करोड़ों लोगों की आंखों में सजाए। तमिलनाडु में नई युग की शुरुआत हुई है, पुरानी उम्मीदें दीवारों को तोड़ रही है। डेटा, जज्बात, सटीक रणनीति का संगम एक नए इतिहास को बना रहा है। क्या विजय की उपलब्धि का राजवाद को बदलेगी? फिलहाल आज का दिन जो है पूरी तरह से विजय और पीके के नाम दर्ज हो चुका है। उनको शुभकामनाएं। जाते जाते तमाम लोगों से, क्या प्रशांत किशोर जो कोच के तौर पे नंबर 1 थी, इस जीत के बाद प्लेयर के तौर पे भी एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे? क्या प्लेयर के तौर पे भी वो हिट हो सकते हैं? कम खिलाड़ी हुए जो कोच और प्लेयर दोनों में निकल के आए। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। विजय की जीत को आप क्या देख रहे हो, या आप पीके की जीत का जीत हो रही है? त्रिशा कंगल क्या देख रहे हो? एक दिन में खत्म हो जाती 3 बड़ी पार्टी। केरल में लेफ्ट, तमिलनाडु में डीएमके और बंगाल में टीएमसी। क्या ये नए दौर की शुरुआत है? ये दिलचस्प है। फिलहाल विजय मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे पता नहीं, लेकिन लक्षण उनके बनने के, क्या वो उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे? वो जो था सारे वादे किए थे, ये लो वो ले लो, क्या ये दे देकर ही सत्ता में लोग आते हैं? क्या वो बीजेपी के पास आएंगे? पिताजी ने कांग्रेस से साथ मांगा है, पर पैसा कहाँ से लाएंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल है। फिलहाल दिन उनका है, थालापति की विजय का दिन है, प्रशांत की उम्मीदों का दिन है। इसी उम्मीद के साथ हम आप पे छोड़ जाते हैं। ये जीत को आप कैसे देख रहे हो? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है।